जंगलों में झूठे बेर मिलनी के खाए हैं, मिलनी के खाए हैं। कहते हैं हर पल दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। कहते हैं हर पल दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। इससे ज्यादा वैकुंठ और स्वर्ग क्या होगा जो पढ़ते थे शास्त्रों में। वही तो पढ़ने वालों ने तो पढ़ दिया वैकुंठ और स्वर्ग, पर आपने तो महसूस किया, प्रैक्टिकल में महसूस किया कि स्वर्ग क्या होता है, किसको तुम स्वर्ग बोलते हो। क्या करूं तेरे वैकुंठ को, जहाँ साध संगत ना होए। जहाँ साध संगत है वहाँ ही वैकुंठ है, वहाँ ही स्वर्ग है। महसूस होता है स्वर्ग, कहना नहीं होता है, बोलो होता है। इसको महसूस करो, इसके सारे ज़िंदगी को छोड़ दो। बोलो स्वर्ग तो मिला, नरक से तो निकला, दो अच्छे काम हो गए। खाली स्वर्ग मिला ये नहीं, पर तू कम से कम नरक से भी तो निकला ना। नहीं तो नरक कहना क्या है, जब तू देह ध्यास में है, जब तू किट किट में है, जब तू हाय हाय में है, तो नरक ही है ना। नरक से तो निकला, राग द्वेष में है तो क्या है, नरक ही है ना। किसको नरक कहते हैं दूसरा, कौन सा नरक आएगा, कौन सा कलयुग आएगा। कलयुग माना किट किट, जहाँ तेरी किट किट चालू है माना बोलो कलयुग आ गया। उधर तो कलयुग में है ही, जहाँ तेरी किट किट चली जाए तू सत्य आत्मा में टिक जाए, बोल सतयुग आ गया। सतयुग को देखने के लिए सब सपने देखते हैं, सतयुग कैसा होगा, सतयुग किए हूंदो छा हूंदो। तो किट किट छोड़ के देख, टेम्पररी किट किट छोड़ के देख, फिर तू महसूस करेगा सतयुग क्या होगा। तेरे को सब महसूस करा सकते हैं, कलयुग भी महसूस करा सकते हैं। तू जब जलता है, किट किट करता है, तो किट किट माना कलयुग न। कैसे बंद होवे किट किट, कैसे बंद होवे, कैसे बंद हो सकती है, बोलो। किया बंद थे वह किट किट, सत्संग से बंद हो जाती है, गारंटी है। मेरे को तो नहीं है, मेरे को तो गारंटी नहीं है। आप कैसे बोलते हो, किसकी गई है? हाँ आपकी गई है, और किसकी गई है? सबत मत सबत मत, इधर किसकी नहीं गई है? कहनी ना वही तो किट किट चली जाती है इन वचनों से। क्योंकि मन को तेरे चाहिए जवाब हर चीज़ का। तेरा मन किट किट करना नहीं चाहता है, बात को समझो ना। वो किट किट करना नहीं चाहता है, वे तेरे से जवाब चाहता है। हर बात का जवाब चाहिए उसको। उसको जवाब नहीं मिलता है तो वो बेचारा खोजता है जवाब। तू सोचता है किट किट करता है, वो किट किट नहीं करता है, उसको खोज है। कुछ अलग अलग बातें सोचता है और तेरे से जवाब चाहता है। फिर जब उसको जवाब मिल जाता है वे रिलैक्स हो जाता है। आपने कभी ये सोचा है, आपके दिल में समझो कोई सवाल है, कोई भेद है, कोई भ्रम है, आप आते जाते हो सत्संग में, आपको शांति नहीं आती है उस एंगल पर जिस दिन उस बात पर तेरे को जवाब मिल गया उस दिन तू रिलैक्स हो जाएगा। अरे आज तो मेरे को वो बात में जवाब मिल गया, आज तो बस जो मैंने चाहा था वो मिल गया। उस दिन तू रिलैक्स हो जाएगा, पूरे का पूरा रिलैक्स। तो मन तेरा किट किट नहीं करता है,
उसको भी इस तरह मत देखो जैसे वो किट कर रहा है, उसको खाली जवाब चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ती है ना। तो तू वरी अपने मस्ती में मगन है, तू बोलता है चुप करे वे, चुप करके वे, ये वही इच्छा है। तो और जवाब दे दो तो वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मन को भी तू चुप बोलता है चुप करके बैठ, चुप करके बैठ, चुप करके बैठ, अच्छा पूजा कर, अच्छा ये खा, अच्छा इधर घूम, अच्छा वो कर। वो बेचारा वो कर के फिर जवाब चाहता है, वो बेचारा वो कर के फिर जवाब चाहता है। तो जो उसको जवाब नहीं मिलता है तो आप समझते हो कि वो किट करता है। उसको जवाब मिलता है सतगुरु के वचनों से, सत्संग से जवाब मिलता है और वो रिलैक्स होता जाता है। रोज़ तेरे को कोई ना कोई चीज़ का जवाब मिलता है, रोज़ कोई ना कोई चीज़ इधर तेरे को महसूस होती है कि ये सत्य है, ये सत्य है। फिर तू आगे सोचता है, फिर तू आगे सोचता है, वरी रोज़ तेरा भरम मिटा, वरी दूसरा संशय मिटा, वरी दूसरा भरम मिटा। ऐसे कर के जब तेरे भरम संशय ऐसे मिटते जाते हैं और तू फ्री फ्रेश होता जाता है तो किट कहाँ चली गई पता ही नहीं पड़ता है। कहाँ गई किट तो थी नहीं किट। ये तेरे को भरम था तो भरम मिटा तो तेरा मन शांत हुआ। उस किट को फेस तू नहीं कर सकता, इसीलिए तू दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों में पड़ता है, क्योंकि तेरे मन को वो सही जवाब नहीं मिलता तो उलझन में रहता है तेरा मन। और उसी उलझन के कारण तू किसी न किसी से ऐसे गलती देखता है, किससे तू माँ कर बैठता है, किसको क्या, ऐसे तू चलता रहता है। हकीकत में कुछ आए ही ना, कुछ भी नहीं है। सीधा जब तू सत्संग सुनता है ना तो तेरी गाड़ी जो पटरी से उतर गई है वो धीरे धीरे पटरी पर आती जाएगी और स्लो चलती जाएगी। फिर वे पकड़ेगी, स्पीड भी पकड़ेगी, तू तेज़ भी भागता भी है। पाण सुञाणन आयो वो भली करे आयो। सत्संग में तेरे को खुद की पहचान मिलती है। एक छोटी सी लाइन है ना, ये पाण सुञाणन आयो वो भली करे आयो। कम न हो इसको ॿियो मिठा। उसको दूसरा काम नहीं था, उसको यही था कि मैं कैसे खुद को पहचानूं, अपना आप पहचानूं। अपना आप पहचानो, तू क्या है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, क्या काम है तेरा, क्या नाम है तेरा, कहाँ जाना है तुझको, क्या करना है तुझको। वे तू पहचान तेरी नहीं है, वे पहचान अब तेरी बन जाती है और तू उसमें बिजी हो जाता है। उलझन तेरी सुलझ जाती है और तू है ही भगवान करके तू आगे निकलता जाता है। और क्या सुनाते हो, बोलो। बहुत शुक्राना। सच्ची दिमा भगवान सब ऐसे बोलते बच गए तो इतनी खुशी होती है। सच में आपने सबको बचा दिया। हाँ, सब बच जाओ। वो बेचारी कितनी अच्छी नेम टेम की पक्की थी, आज उसका नाम हो रहा है राधा माता का। तो क्यों हो रहा है, क्यों सब उसके नाम को प्रेम से पुकार रहे हैं, क्योंकि वो नेम टेम की पक्की थी। बीमार है, सीमार है, क्या भी है, दुख है, सुख है, मन में उलझन है, सुलझन है, बैठी रहती थी। एक तू ही मेरा आधार है, निराधारों का आधार मेरा तू ही है। वे बैठी रहती थी तो अपना जन्म और जीवन दोनों सफल करके गई ना। गई कहाँ, तेरे बीच में ही बैठी है, किधर जाएगी। कोई भी वंश कहाँ जाता है, तत्व तो वही है ना, वही घूम रहे हैं, वही तत्व आज भी है, कल भी थे, फिर भी रहेंगे। ऐसे अपना आदर्श बनाओ, अपनी सच्चाई रखो, सत्संग के लिए प्रेम रखो, सत्संग के लिए अंदर में तेरे को उमंग होवे, सच्चाई के लिए उमंग होवे। सच्चो सच लहन, सत्य को ढूंढो, सत्य को ढूंढो। कहाँ मिलेगा,
सतगुरु की दरबार में ही मिलेगा, बाकी सत्य किधर नहीं है। गलत फहमी मत रखो, किधर सत्य तेरे को मिलेगा। सच बोलने वाले के बीच में भी तो कभी कभी झूठ ही पाएगा, क्योंकि सत्य जो है वे एक जैसा है, पर जो तेरा सच और झूठ है वे 3 गुण में है। वे 3 गुण में है, तेरा सच भी तेरा झूठ भी, तू उलझता रहता है। पर जो तेरा सत्य हमारा जीवन है, उस सत्य को अपनाते चले। वे जो सत्य है वे एक ही सत्य है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू देह नहीं है, तू अजर है, तू अमर है। वे 3 गुण में नहीं आता। कौन सा काल है जिसमें तू अजर नहीं है? कौन सा टाइम है जिसमें तू अमर नहीं है? तू अमर है, तू अजर है, तेरा कभी नाश नहीं होता। अपने को ऐसे अविनाशी मानो, मान न मान तू है भगवान। भगवान का रूप तू ही है, दूजा भाव न होवे। दूसरे का भाव अंदर से निकाल के फेंक दो। बोलो है ही नहीं दूसरा, तो मैं दूसरा कहाँ से देखूं? हाँ, और भाई सत्संग के लिए प्रेम रखो और सत्संग के लिए आवाज़ बना थोड़ा। सत्संग के लिए प्रेम रखो और सत्संग के लिए उमंग रखो। ये 2 बातों से हमारी जिंदगी बन जाती, नहीं तो देहदास छूट ही नहीं सकेगा। कितना भी हम कुछ भी करें, जब तक देहदास रहेगा तो उसमें विकार तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये 2 बातें रहेंगी तो देहदास भी गल जाएगा। वही अब इसमें तकलीफ़ है, उमंग रखने में कोई तकलीफ़ है, नेम टेम रखने में कोई तकलीफ़ है। कौन सी तकलीफ़ है? रोज़ सुबह सत्संग में आके बैठ जाओ। उमंग क्या है तेरे को? कौन सा बोलते हैं रोज़ डांस करो, ये करो, प्रसाद बांटो, ये करो, क्या बोलते हैं? उमंग रखो। बस उमंग अपने लिए रखो कि मुझे गुरु से मिलके एक होना है, मुझे गुरु से मिलके एक होना है। सतगुरु का ख्याल और मेरा ख्याल एक होवे। भजन आता है, जब बोलते हैं भजन तो साथ साथ में तुम भजन बोलो ना। ताली बजाते हैं तो ताली भी बजाओ ना, थोड़ा ये करो ना। वे भी मंच वे टाइम में फुर्सत में अल्लाह क्या सोचने बैठता है। हम देखते हैं कई उमंग में बैठ के भजन गाते हैं, कई वही टाइम में नींद करते हैं, अल्लाह क्या सोचते हैं। इत्तेफाकी तेरी आंखें बंद होती है भाव में 2 मिनट 2 सेकंड 5 मिनट, करना 10 मिनट भजन चला तो 10 मिनट तू क्या करेगा। और रोज़ कभी तेरे में भाव हुए आ जाता है, तू डूब जाता है। रोज़ तू फुर्सत में ऐसे बैठ जाता है। ये कोई भजन की रीत थोड़ी है, भक्ति भी ज़रूरी है। जैसे ज्ञान ज़रूरी है ऐसे भक्ति भी ज़रूरी है। भजन भाव क्या है? भक्ति का रूप है। ये जो सत्संग चल रहा है वो ज्ञान का रूप है। तू जो सत्संग में आ रहा है नेम टेम से, तू जिज्ञासु का रूप है। हर रूप को पहचानो और हर पार्ट अच्छे से प्ले करो, तो तेरे को तकलीफ़ कौन सी होगी? क्या नहीं तकलीफ़ थी तेरा? दुखियो आए छा ज्ञान? कुछ भी दुखियो का नहीं। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? दीमा भगवान, जैसे आप बोलते हो ना कि भाई जवाब चाहिए मन को, फिर इसलिए वो किट करता है, तो फिर जैसे आपने बताया कि भाई पाठ करो, नेम करो, इससे भाई जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो तो ऐसा था जैसे भाई बिना टीचर के बच्चे को बुक्स दे दें और पढ़ो जाके आंसर ढूंढो, तो वो ढूंढ ही नहीं पाता है, उल्टा और भी उलझ जाता है। हमारी भी स्थिति ऐसे थी। आपने जैसे इजी करके जैसे पढ़ाया है ये पार्ट स्पिरिचुअलिटी का, तो अभी सब समझ में भी आता है और हम इस राह पे चल भी रहे हैं आपके साथ। जैसे बहुत इजी हो जाता है। फिर आदर्श भी धीरे धीरे कायम होता है, घबराओ नहीं। क्यों कर आ जाता है? पहले तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तू अपने को दीनहीन मानता है, बड़ी जे इच्छा पूरी हुई तो अपने को राजा मानता है। फ़र्क आ जाता है तेरे मानने में। इसीलिए मैं बोलता हूँ दूसरा को जो मानो ही नहीं, मान न मान तू है भगवान, उसमें तू बैलेंस में चलेगा। नहीं तो कभी तू दीनहीन मानता है खुद को, कभी तू अपने को राजा मानता है, कभी सुपीरियरिटी में कभी इन्फीरियरिटी में। हाँ,
स्थिति तो बहुत बनती जाती है दिन ब दिन। और जो भी आप बोलते हैं सत्य है सत्य है, वो तो अभी मिल रहा है, समझो पहचान रहे हैं भाई सत्य है बराबर। बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। सुठो। पुठियां ॾियो राम छा थो ॿुधाई लाल, तोखे ॿाहिरि ड्यूटी मिली आहे छा पुठियां वेहण जी? भगवान सवेरे सवेरे आगे करना। हाँ, सबको डिसिप्लिन में बिठाते हो इसलिए। छा तो ॿुधाई? भगवान सही है, गुरु न होता तो शायद हम किसी और जगह होते। ये गुरु का हमको सहारा मिल गया है, हर चीज़ से सच्ची शांति मिलती है। जो आपने किटकिट की बात बताई वो अभी भी मुझ में है, मैं हाथ ऊपर नहीं किया। अच्छा। तो मतलब कम हो रही है और मन में अभी है। तो यही सवाल आज आपने पूछा, मुझे खुशी हुई कि चलो ये भी आज निकल जाएगा। हाँ। नेक्स्ट टाइम शायद मैं हाथ ऊपर करूं। निकल जाएगी, राह पर तो लगे हुए हो ना, निकल जाएगी, छो न निकलंदी। नेम टेम से सत्संग में आते हो, मना निकल थोड़ा मोकले छॾ भले पुठा ॼणा। सच्च और सत्य में थोड़ा समझ में आता था, लेकिन कोई पूछता था सच्च और सत्य में क्या फ़र्क है, मैं कंफ्यूज हो जाता था। एक लाइन में आपने बता दिया कि सत्य जो 3 गुणों में चलता है, सत्य तीनों कालों में एक, सच 3 गुणों से चलता है। कभी वो सच लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सत्य मैं देह हूँ, नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, ये कभी चेंज नहीं होता है। और ये बहुत ईजी है, समझ बहुत ईजी शब्दों में समझ में आया, नहीं मामला है। बोलो। हमने जो जो मांगा है, हाँ, प्रभु से जो जो मांगा है, हाँ, सभी मिल गया है। तो इच्छाएं खत्म नहीं होती है, उसका कोई उपाय? यही है ना, लाख दुखों की एक ही दवाई है, सत्संग। अच्छा सवाल पूछा है। प्रभु से जो जो मांगा सब मिल गया, मिल भी रहा है, पर फिर भी इच्छाएं बढ़ती जाती है। नो एंड। उसको एंड करना है। एंड करना है ना। हाँ। तो अच्छा, बस सही दरबार में पहुंच गए हो। इधर इच्छाओं की एंड ही होती है, अहंकार की एंड ही होती है। हाँ। हर विकार तेरा श्रृंगार बन जाएगा। जब ज्ञान मिलता है एक एक चीज़ का, जैसे मन को जवाब मिलता है, तो वो इच्छा करना ही छोड़ देता है। इच्छा पूरी होनी छूट जाती है ये नहीं है, वो तो होती रहेगी। प्रभु पाण ज़्यादा ही देता है, जो ज़्यादा ही देता है। जब तो खोज करता है परमात्मा की, तो परमात्मा थोड़ी तेरे को छोड़ देता है, वो तो देता ही रहेगा। जो तेरे हिस्से में है, जो तेरे भाग्य में है, जो तेरे पुरुषार्थ में है, वो देता रहेगा। पर जब तू चाहता है, इच्छा मांगता है, कुछ मंगता बनता है, तो सर दर्द का भागीदार बनता है। सर दर्द तेरा बढ़ जाता है। कभी कभी तेरे को खटास आती है मांग मांग के, फिर भी तेरे को दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। भाई मैं नहीं मांगूँ तो क्या करूँ, नहीं मांगूँ तो क्या करूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इच्छा को एक महान इच्छा में चेंज करो, ऐसे लेके आओ। रब को की पावना, उथूं पट्टे इत्थे लावना, इथूं पट्टे इत्थे लावना। पहले तेरे को इच्छाएं थी संसार की, अब इच्छा रखो परमार्थ की, कि मुझे सत्य को समझना है, मुझे अमर अविनाशी खुद को सिद्ध करना है, मुझे सतगुरु के वचनों को सिद्ध करना है, मुझे साथी बनना है, मुझे भी प्रेम की दुनिया में रहना है। हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बनना है सब देखते हैं। संसार सहता है, हम देखते हैं। देखने में और सहने में फ़र्क है। सही 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 तव्हां चवंदो मां केतिरो सां, हम तो देख देख के थकते ही नहीं हैं। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, दिष्टा भाव में आते जाओ। साखी थी रहो मंझ संसार, सिख्या संदस न विसार। साखी भाव में आते जाओ।
आए असांजो ॾिसण पसण कम की न जुगाए हिन हुन जो गम। सैलानियुनि जो सैर सां मतिलबु वसम हुजे या वैरानी। हम थकते नहीं हैं क्योंकि हम सैर करते हैं, लेकिन तू थकता है क्योंकि तू कुछ करता है, इच्छा भी करता है, हम नहीं करते हैं। मेरी चिंता वे हरी करे, मुझे न चिंता कोई। ऐसे विश्वास क्यों नहीं रखते हो? तेरी चिंता जब हरी करेगा तो सर दर्द भी उसके सर में जाके पड़ेगा ना। और मेरे को मालूम है उसको सड़ ही नहीं है तो दर्द भी नहीं पड़ेगा। वो तो रूप न रेख न रंग कुछ त्यो गुण ते पिरब बिन। उसको सर दर्द नहीं पड़ेगा। वे मेरे लिए सोचेगा तो उसको सर दर्द नहीं पड़ेगा, पर तू तेरे लिए सोचेगा तो तेरे को ज़रूर सर दर्द पड़ेगा। तेरी वे लाइन भी बढ़ी हुई है ना, गिनती। तू अब कभी अपने लिए सोचता है, कभी अपने वालों के लिए सोचता है, कभी इर्द गिर्द सोचता है। कितना तू सोचे, नहीं भी कुछ चाहिए तो भी खोदता रहता है, अभी क्या इच्छा करूं, अभी क्या इच्छा करूं। मन एक बारी बोलता भी है भाई सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया, तो भी मन को फिर चाहिए, अभी क्या सोचूं, अभी क्या सोचूं, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को चुप रहने के लिए खिलौना चाहिए, माँ चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तभी वो शांत रहता है। ऐसे ही तेरे को भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब कुछ न कुछ बदली सदली होके आए कहाँ से इतना। इसीलिए कुछ न कुछ में तू भगवान को पकड़ ले, वे हमेशा तेरे को पकड़ा रहेगा भगवान। तो तेरी मुट्ठी खाली नहीं रहेगी, तेरी दिल खाली नहीं रहेगी, हमेशा तू शांति में रहेगा। और चलता है तो सब अच्छा ही चलता है, कुछ बुरा नहीं चलता है। मेरे ख्याल से तो तुमने जब निरीक्षाऊना छोड़ दिया है तो भगवान ने देना छोड़ दिया है क्या? थोड़ा अनुभव तो सुनाओ मेरे को, बोलो। भगवान को पूछो आप किससे डरते हो, तो बोलेगा किटकिट वाले से। किटकिट वाला कौन है? जिसको मिले और वो बोले मिला ही नहीं और इच्छा करे, जिसको मिले वो बोलेगा मिला ही नहीं और इच्छा करे। तो भगवान उससे डर के थोड़ा दूर चला जाता है। पर जब तू मेरे दरवाजे पर किटकिट छोड़ देता है तो भगवान तेरे नज़दीक आता है देने के लिए भी नज़दीक आता है, तेरी रक्षा करने के लिए भी नज़दीक आता है, तेरे को प्यार करने के लिए भी नज़दीक आता है। वो साहिब सद सदा हजूरे, वो साहिब मेरा नेरे ते नेरा। हाँ, इसको एक बार शांति मिल गई, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, बहुत कभी अच्छा दुखी नहीं हो सकता। ॾाढो सुठो, अच्छा लगता है ना। थोड़ी कैसेट सुनते हो सुबह को तो सुठो लॻंदो अथव। कितना सत्संग में भी बैलेंस हो गया है। थोड़ी कैसेट सुनो, थोड़ी वाणी सुनो, थोड़ा सत्संग करो। जैसे आज मैं सवाल लेके आई थी कि मेरा जीवा अभी तक नहीं छूट रहा है, तो पूरा सब सवाल के जवाब मिल गया है। ये सोचो नहीं ना, आपका जीवा नहीं छूटता है, सोचो नहीं, शांति से सत्संग में आते जाओ। वो कभी छूटेगा तो तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। केला तेरे हाथ में है, छिलका तू उतारता है, तो केले को मालूम पड़ता है छिलका उतरा या तेरे को मालूम पड़ता है? छिलका किसका उतरा? केले का। लेकिन छिलका उतरा वो किसको पता पड़ता है? केले को या आपको? आपको पता पड़ता है ना। तो मेरे को पता पड़ता है ना कि मेरे केले का छिलका उतर रहा है, तेरे को थोड़ी पता पड़ेगा। तेरा सोचना धर्म ही नहीं है ना, तू चुप करके बैठना, तू मस्त रहो भाई, मैं मीठा केला हूँ, बस इस बात में खुश रहो। छिलका मैं उतारूँगा, खाऊँगा मैं, वेट मेरी भरेगी, तू सलामत रहेगा, चिंता मत करो। इतनी मगजमारी नहीं करो, दिमाग खोड़ी मत करो। पहले भी तुम कितनी चिंताओं में हो, बड़ी ये भी चिंता एक और ले लो, दे द्यास कैसे उतरे, जाए नहीं जाए, वैराग आए। रोज़ खाली आओ सत्संग में, बस बोल के न बोल, तेरा आना ही बहुत है, पछताना ही बहुत है।
कि बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तेरे लिखे। ऐं इन खां पोइ चिंता कंदी आहे? जो मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या मतलब है? अजय साणो बि न कयो पाण खे। ज्ञान 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 ज्ञान। शांति में हलो, प्यार में हलो, इंजॉय कयो। चंचलता उहा न कयो जो दूसरे को हर्ट करे। उहे चंचलता नहीं करो जो किसी के दिल को कोई चुभे। उहे ध्यान दो। कख खे बि न निंद, कख बि वॾी विथ, उॾरी पई अख में त ॾेई ॾाढो ॾुख। उहे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी गंभीरता नहीं छोड़ो। बाकी टेंशन थोड़ा ही मैंने बोला है तुम करो ज्ञान का, कि तू कब मुक्त हुआ, कब मुक्त होगा। जो सोचेगा ना मैं कब मुक्त होगा, वो मुक्त होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। जो चुपचाप आके बैठ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, उसको पता भी नहीं पड़ेगा। अब मनुष्य मर जाता है फिर उसको पता पड़ता है क्या? पता पड़ता है? एक मानो शांत थी हो, अब उसको क्या पता पड़ेगा? अभी राधा माता के लिए हम बोलते हैं ना वो मुक्त हो गई, वो अच्छी थी, वो ऐसी थी, वो नेम टेम में बैठती थी, वो प्यार वाली थी, वो राधा माता थी, बराबर राधा थी। हम बोलते हैं ना वो तो गई सो गई। तो तू ऐसे कैसे पूछता है मैं कब मुक्त हो जाऊंगा? कब मुक्त हो जाएगा? जब भी तू मुक्त होगा ना तो तेरे को पता ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। अपनी मुक्ति का एहसास तू कैसे लेगा? एक एहसास ले सकते हो, जियरे मुक्ति मानो। जिंदा है तू तो तू अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। ये मुक्ति है। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, इसी का नाम है मुक्ति। एक देह मुक्ति है, एक विदेह मुक्ति है। तुम वे विदेह मुक्ति के पीछे जाते हो तो झंझट है। मरूंगा फिर मुक्त हो जाऊंगा, अभी कौन सी गारंटी है तेरी? अब भी मुक्त हो जाना, सामने सामने मुक्त हो जा, तो तेरी गारंटी तेरे को मिलेगी कि आज मैं मुक्त हुआ। और बाद में तू मुक्त होगा तो कौन सी गारंटी है? जिसको तू बुलाएगा शायद वो कभी एंगेज भी हो सकता है, जिसको तू बुलाए तो शायद तू कभी सच्ची दिल से न बुला सके। मरने के टाइम में तेरी वृत्ति शायद थोड़ी खंडित हो जाए, क्या पता है। तो वे मुक्ति किसने देखी है? देह के बाद की मुक्ति किसने देखी है? मरने के घड़ी मुक्ति किसने देखी है? अब भी तू तंदुरुस्त है ना, तंदुरुस्ती वाली मुक्ति ले लेना, क्वालिटी लेना मुक्ति की भी। तुम कौन सी मुक्ति लेते हो? वे क्यों मुक्ति सोचते हो? मुक्ति की भी तो क्वालिटी है ना। तू तंदुरुस्त है, बराबर है, वे टाइम में तू मोक्ष पद को पा ले। हाँ, जो ये सत्संग मिला है, सही बात है, शुक्राना। जो भी किटकिट थी सब चली गई है, चली गई है। जो गुरु मत पे चलेगा वो सुख पाएगा, जो मन मत पे चलेगा वो दुखी दुखी होएगा। दुखी दुखी थी ना, सच्ची गाल है। सियाणा सब थी विया हो। जी मां भगवान, राजू भगवान ने कैसे सतगुरु मिलने से नहीं राहें मिलती है, नहीं मंजिल मिल जाती है। हाँ, सही बात है दीमा भगवान। नहीं तो बेलगाम गोरे थे, किधर भी कुछ बोल देते थे, कुछ भी खा लेते थे, किधर भी चले जाते थे। अभी सही मंजिल मिल गई है, सही मंजिल मिल गई। अभी शौक रखो आगे बढ़ने का, जन्म सफल करने का। एक मनुष्य बोलता है मैं इतना कुआं खोदूं जो मेरे घर में 10 गिलास पानी चाहिए, बस 10 गिलास निकले। एक सोचता है मेरे पड़ोस में भी तो थोड़ा पिला दूं, इतना निकालूं कुएं से पानी जो थोड़ा पड़ोस वाला आए तो प्यासा न जाए। एक बोलता है तो फिर गली में पूरा मैं पानी दूं, एक बोलता है शहर में दे दूं, एक बोलता है सृष्टि में दे दूं। तो आप अपने से पूछो आप क्या हो? बस पानी भरा पी लिया, पानी भरा पी लिया, ये हो या किसी और के लिए भी सोचते हो? मेरा जो साथी बनता है वो इस सर्व के लिए भी सोचता है। रुकने की कोई जगह नहीं है, रुकना तेरा शान भी नहीं है, आगे बढ़ना तेरा शान है।
आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आज 2 घूंट तूने पी है अमृत के, तो तेरे दिल में ज़रूर आए तो मैं जहाँ बैठूँ वे भी पिला दूँ। आप बोलोगे तो मैं आपको कहीं रुकने देती नहीं हूँ, रुकना मेरे में है ही नहीं, मैं भी क्या करूँ। तू आगे बढ़ेगा, पहले तू दुखी सुखी होता है, मैं बोलता हूँ दुखी सुखी क्यों होता है। बड़ी तू घर में समय नहीं दे पाता है, दूसरी कोई बातें कुछ होती है, किसकी कुछ, मैं बोलता हूँ वे पूरी करो। बड़ी तू उसमें पूरा होता है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा आगे बढ़, किसके आंसू पोंछ ले। तेरा मन कहता है ये तो तिरपत होते ही नहीं है, हम करते रहते हैं, तिरपत होते ही नहीं है। मैं तिरपत न मान थिया चल तिरपत, ता तिरपत थियो। तू तिरपत होगा तो तू आगे बढ़ेगा। मैं तिरपत हो जाऊंगा तो मैं बोलूँगा ठीक है जहाँ है वहाँ रुक जा। तो मेरी तिरपति वाजिब नहीं है, है वाजिब? वाजिब नहीं है। मैं भले तिरपत न रहूं, मैं अपने आप में तिरपत हूँ ना, अपने गुरु से तिरपत हूँ, वे अलग है। पर मैं तेरे से शल तिरपत न रहूं। तेरे से तिरपत रहूँगा तो तू वही रुक जाएगा। मैं तेरे को भी बोलूँगा अरे इतना तो चेंज हो गया ना, चल छोड़ दे भाई, चल छोड़ दे। ठीक है। और दिमाग और आपने जब से बोला है सुबह को उठ के प्यार करो, सूरज पे पानी चाड़ो। मैं रोज़ सुबह को उठ के स्कूल के लिए स्नान भी करता हूँ और सूरज पे भी पानी चाड़ता हूँ और प्यार भी करता हूँ। है ना? देखो मेरा बच्चा कितना होशियार है। जैसे मेरे को 5 तत्वों से प्यार है, इनको भी, मेरे बच्चों को भी वही प्यार होगा, है ना? 5 तत्व कौन से होते हैं? धरती माता, स्काई देवता, सूरज देवता, प्रकृति माता। अच्छा। ये भी अच्छे है। धरती माता, स्काई, और फिर सूरज देवता। सूरज तो उसमें ही आ गया, स्काई में आ गया। 2 in 1 है। माता, वायु। हाँ, वायु देवता। अग्नि और देवता। नासिक जाते हैं, उधर कौन सा मंदिर है? उधर झूलेलाल का। झूलेलाल किस में होते हैं? जल। फिर भूल गया। भूल गया ना? धरती, आकाश, जल, वायु। और खाना किस में पकता है? चूल्हे में क्या होता है? गैस जलती है तो क्या होता है? अग्नि। अग्नि। समझे? मेरे छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा शास्त्र पढ़ेंगे, सब पंडित बन जाएंगे। पंडित ठहरो ना सब। मैं 2 लाइन करना चाहता हूँ। बोलो। आत्मा का निश्चय धीमा ऐसा तू करा दे, हर इंद्री पे मेरा संयम तू बना दे। सूरज के जैसे मेरे मन को तू चमका दे, देह से उठा के धीमा ब्रह्म में टेका दे। देह से उठा के धीमा ब्रह्म में टेका दे। हर जगह तुझको देखूं मैं ऐसी जोत जला दे। धीमा मेरे भगवान मेरी दृष्टि तू बना दे। देह से उठा के धीमा ब्रह्म में टेका दे। देह से उठा के धीमा ब्रह्म में टेका दे। गूंगो बोलने तो लगो। भगवान आज मेरा बर्थडे और आपसे मेरे को यही आशीर्वाद चाहिए। हाँ, बर्थडे है आपका, वही प्रसाद है क्या? देखो किसके पास है तेला। सुन ली ना, बर्थडे 28 से जो लगे पता है, पैनी कम करे बैठो है। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार
कित आही तू, कित कित आही तू, कित कित आही तू, कित कित आही दादी भगवन, कित कित आही तू। ऐसे भोले मंत्र माइक जो लाल कुछ हाँ लाल। आज सुबह की बात है, जैसा उठने मेरे को डायबिटीज़ का तकलीफ है, जैसा उठा तो बदन ऐसा कर रहा था, पूरा अकड़ जाता था। तो मैं बोला आज सत्संग नहीं जाता हूँ, टीवी चला के बैठता हूँ। फिर चाय को रलने दिया, चाय पिया, फिर मन में आया तू तो देह से ऊपर है ना, शरीर नहीं है, आत्मा है, तू सत्संग पे जा। तो मैं 8:30 बजे 8:15 बजे घर से निकला है, 8:15 बजे इधर पहुँच गया। देखो हिम्मत किया ना। हाँ, कभी कभी बदन अकड़ जाता है ऐसा, शुगर हिम्मत करते हो तो देखो निकल आए, तो फिर वे अकड़ भी निकल जाएगी। जे अकड़ आए और मन से सो जाए ना, तो अकड़ बढ़ जाती है। मन से आवाज आया तू शरीर नहीं है, हाँ तू आत्मा है, तू जा। सुठो ॾाढो। बहुत अच्छा, ऐसे ही मौज में रहो, ऐसे मस्ती छाई रहे, हमेशा प्रेम में रहो। हाँ और आपने ये देह ध्यास दुख का कारण है, हालते दुख का कारण नहीं है। और संसार कहता है हालते दुख का कारण है, देह ध्यास का पता ही नहीं है। संसार का एक रूट है, आपने रूट हमारा चेंज किया है अभी, कि देह ध्यास दुख का कारण है, हालते नहीं है। हाँ बहुत अच्छा। फैन नहीं, इसको माइक दियो संत को। जगत बनाने, हे राम जी जगत बनाने, हे राम जी जगत बनाने। इधर दियो माइक। हरिओम दीन भगवान। मेरा आलस बहुत उतर गया है और आपकी फुलवाड़ी में बहुत आनंद आ गया है। हाँ ना? मैं 2 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन आपके साथ बात करने पे हिम्मत नहीं होती है। आशीर्वाद दो, मैं बात करने की हिम्मत आ रही। हाँ देखो आज कर रहे हो ना, ऐसे ही हमेशा करते रहो। मैं और मेरी घरवाली 2 महीने से आ रहे हैं, वो भी आती है, उसको भी बात करने की हिम्मत नहीं होती है, उसको भी आशीर्वाद दो। किधर है भाई वो? अच्छा क्या सुनाओगे? माइक दियो। फुलवाड़ी में जैसे आए तो एक तो प्रेम करना सीख गए, दूसरा आलस छूट गया। हाँ ना? हाँ, और धीरज भी सीख गए और सबसे प्रेम भी करते। वाह, इतनी सारी चेंजेस आ गई है, आ गई दोनों में। लेकिन आज जरा जो सत्संग हुआ ना, वो आज मेरे दिल का सत्संग हुआ है। हाँ आज बहुत मुझे पसंद आया। जो सुबह तो मेरा किटकिट चालू हो गई थी, फिर उठ के आ गया हूँ। आशीर्वाद करो किटकिट जावे बस। हे भगवान, हे भगवान, इस फुलवाड़ी में हे भगवान, हे भगवान, इस फुलवाड़ी में पहुँचे हो तो किटकिट ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हो, थोड़ा दिन करो भले जितने कर सकते हो। मैं भी देखता हूँ कितना दिन कर सकते हो, करे बैठो, ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। संत ना आने में सुस्ती करते तो मैं बोलती हूँ आप बैठो, मैं तो जा रही हूँ, तो ये उठ जाते हैं। अच्छा बस गागनदास के आशीर्वाद से हम लोग गली गली में घूम रहे हैं और धूम मचा रहे हैं। आपका जो आशीर्वाद दो, जहाँ जहाँ जाए सत्संग सफल होते जावे। धूम मचाओ। सुठो ॾाढो। आए भगवान, आए भगवान, आए भगवान, आए भगवान। हाँ आपकी जहाँ गम है ही नहीं, खाली खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ। हाँ दीन इंद्र के तलियोस इंद्र छातो बुधाई लाला। किसी भी हालत में कोई भी रह नहीं पाता है, खुद ही अंदर उसके अंदर खुशी लगती है, खुशी सुखी होने लग जाता है, एकदम सुखी होने लगे। ऐसे मालूम पड़ता है भाई, जैसे भाई कैसे आप उसके अंदर से कितनी भी तकलीफ है, अंदर कुछ भी है सब निकाल लेते हो, खुद ब खुद ठीक होने लगता है।
कितने विकार है कुछ पता नहीं है, लेकिन मालूम है विकार है अंदर, लेकिन ऑटोमेटिक सब निकल जाते हैं, कुछ हिसाब नहीं है। सब यहाँ खाली बैठना है आके सत्संग में आके। हाँ सही तो चल रहे इंदर। विकार क्या है, मेरे से पूछो विकार क्या है? एक मक्ख ॿियो मच्छर, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तेरे विकारों का भी। एक मक्ख उड़ावण में देर न लगंदी, एक मच्छर वे भी उड़ जाएगा, मर जाएगा। या ना सब अपने आप ठीक हो जाता है, अंदर पता नहीं पड़ता, लेकिन सब ऐसे लगता है अंदर मन में शीतलता आती रहती है, लेकिन ऊपर से कुछ भी लगे रहे, अंदर से शीतलता आती रहती है और अंदर एकदम रिलैक्स में रह जाता है। अंदर जो रिलैक्स इतना आ जाता है फिर तो पता नहीं पड़ता है, फिर बाहर वाली बात की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। जो जगत वाली बात है वही सब छोटी छोटी लगने लगती है। बहुत इजी लगता है बाद में, इजी लगता है। आए भी कोन संसार में कुछ जो विकार तेरे मक्ख और मच्छर से ज़्यादा हस्ती नहीं रखते हैं। उस विकारों ने संसार में पूरा तांडव नाच किया है, जैसे जहाँ देखो विकारों की डांस चली रहती है, लगी रही है, और है कुछ भी नहीं, मक्खा मच्छर है कुछ भी नहीं, लेकिन हम मान के बैठे थे, मान के बैठे थे। जिसके सुठो तो है कुछ भी नहीं, हम खाली मान के बैठे थे। बस ऐसा है। वैसे सब वाणी में भी था ना, मैं ऐसा मैं वैसा, अपने आप को बांध के जैसे बैठे रस्सी से, अपने आप को ऐसे मजबूत बांध के बैठे थे। आपने धीरे धीरे सब खोल दिए, सब रिलैक्स कर दिया, एकदम आज़ाद कर दिया, जैसे आज़ाद, अपने आप से आज़ाद हो गए हम। मेरे बंधन में बंध के तू खुद से आज़ाद हो जाएगा। गुरु है फुलवाड़ी में खुश आई ना। हाँ दीमा बहुत खुश है, मैं भी वही बोलता हूँ। जैसे कोई और भी खुशबू लेने आएगा तो खुश हो जाएगा। दीमा मैं भी वही बोलता हूँ, भाई आपने बचा दिया है, बहुत बचा दिया। नहीं तो कल साले के साथ आधा घंटा बैठा था, नहीं तो उसके साथ मैं 1 मिनट भी नहीं बैठता था। अच्छा। कल इतनी मस्त मस्त बातें की, उसने खुद बोला भाई तुम अभी शून्य हो गए हो, 0 हो गए हो। हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी दीमा, ये आपकी तपस्या है, नहीं तो बहुत कुछ है देखने को जाओ तो। बहुत बचा दिया आपने, बहुत सच्ची सुठो दादा। बस सब ने बताया जिसको बताना था। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, संग किया, गुरु का संग किया। गुरु से मिली ज्ञान की रोशनी, मेरे मन का अज्ञान मिटता ही गया, मेरे मन का अज्ञान मिटता ही गया। गुरु से मिली ज्ञान की रोशनी, मेरे मन का अज्ञान मिटता ही गया, मेरे मन का अज्ञान मिटता ही गया। गुरु से है मिली आत्म दृष्टि, मुझे जीव भाव मेरा मिटता ही गया, जीव भाव मेरा मिटता ही गया। मिली आत्म दृष्टि, मुझे जीव भाव मेरा मिटता ही गया, जीव भाव मेरा मिटता ही गया। मन की हार हुई, गुरु की जीत हुई, मन की हार हुई, गुरु की जीत हुई। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया,
गुरु से है मिली दिव्य दृष्टि मुझे, सब मेरा ही रूप दिखता ही गया, सब मेरा ही रूप दिखता ही गया। गुरु से है मिली दिव्य दृष्टि मुझे, सब मेरा ही रूप दिखता ही गया, सब मेरा ही रूप दिखता ही गया। गुरु से है मिली आत्माणी मुझे, सब राग और द्वेष खत्म हो गए, सब राग और द्वेष खत्म हो गए। सत्य की जीत हुई जग की हार हुई, गुरु की जीत हुई जग की हार हुई। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया। गुरु से है मिला परमानंद मुझे, सब मन के भरम और संशय मिट गए, सब मन के भरम और संशय मिट गए। गुरु से है मिला परमानंद मुझे, सब मन के भरम और संशय मिट गए, सब मन के भरम और संशय मिट गए। गुरु से है मिला ज्ञान नशा, सब जाम दुनिया के फीके पड़ गए, सब जाम दुनिया के फीके पड़ गए। गुरु से है मिला ज्ञान का नशा, सब जाम दुनिया के फीके पड़ गए, सब जाम दुनिया के फीके पड़ गए। आज मैं गुरु का हुआ, मैंने नया जन्म लिया। आज मैं गुरु का हुआ, मैंने नया जन्म लिया। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया, गुरु का संग किया। मन की हार हुई, गुरु की जीत हुई, मन की हार हुई, गुरु की जीत हुई। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। सत्य की जीत हुई, जग की हार हुई, सत्य की जीत हुई, गुरु की हार हुई। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। आज मैं गुरु का हुआ, मैंने नया जन्म लिया। आज मैं गुरु का हुआ, मैंने नया जन्म लिया। आज मैं मुक्त हुआ, आज मैं मुक्त हुआ। गुरु का संग किया, 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 गुरु का संग किया। आज मैं मुक्त हुआ, 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 आज मैं मुक्त